नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के फॉर्म जिनके अप्रूव हो चुके हैं वे यहाँ पे कैसे देखेंगे, और जिनके जो है पेंडिंग में हैं या फिर रिजेक्ट हो चुके हैं और रिजेक्ट वाले अप्रूव कैसे करवाएंगे। इस विषय में आपको जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आपको अप्रूव करवाना है रिजेक्ट हुए फॉर्म। तो चलिए जान लेते हैं कैसे होगा अप्रूव। इसके लिए आपको यहाँ पे किस वेबसाइट पे आना है पहले ये बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, इसके लिए आपको आना है यहाँ पे, देख लीजिए PM आवास योजना, आपको इस पर आना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है। देख लीजिए, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ लिखा है PM आवास योजना, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये वाली लिस्ट आएगी, यहाँ पे जो है लिंक आएगी तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए, तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली नीचे जाना है। देख लीजिए, नीचे चला जाना है और यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि आपका स्टेट है कौन सा। तो देख लीजिए, अपना पहला स्टेट है, मतलब कि अपना है मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। आपका जो भी हो आपको इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। और आप चाहें तो हमें यहाँ पे अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी जो है डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आपको वहाँ पे सारा विवरण बता देंगे कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे पूरी जानकारी दे देंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि इसमें आपको यहाँ पे जाना है अशॉफ्ट पर, देख लें ध्यान से, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आता है प्रतिवेदन। तो देख लीजिए, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, देख लीजिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। अब यहाँ पे आपको आना है कि यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शंस है। यहाँ पे ये वाला है पहला, यहाँ पे लिखा है योजना वार और निरीक्षण स्तर मोबाइल ऐप डेटा की स्थिति। आप यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो ये पूरा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब ध्यान से देखना है क्या क्या करना है। तो आपको यहाँ पे सभी लिखा है, इस पर क्लिक करना है। अब देख लीजिए आपको लिस्ट कौन सी देखना है। तो यहाँ पे लिखा है पुराने घर की, तो यदि पुराने का देखना है तो इस पर क्लिक करें। प्रस्तावित का देखना है तो इस पर, और जिनका मकान का काम चल रहा है उनका देखना है तो इस पर, जिनका पूरा हो गया उनका देखना है तो इस पर। तो फिलहाल में सभी का बेस्ट रहेगा क्योंकि एक ही लिस्ट में सभी आ जाएंगे। तो सभी पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ लिखा है सभी राज्य। चलिए यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख लीजिए ध्यान से। अब आपको यहाँ पे सभी राज्य ओपन हो गए हैं। आपका कौन सा राज्य है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पे अपना मध्य प्रदेश यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, और आपका जो भी राज्य है आपको इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब देख लेना है यहाँ पे लिखा है चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल आना है। अब आपको यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट करना है कि आपका ज़िला कौन सा है। अब देख लीजिए इसमें लिखा है अपना ज़िला जो है ये वाला है। अब आपका ज़िला कौन सा है आपको अपनी इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख लेना ध्यान से। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा चयन का ऑप्शन, फिर से आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपका यहाँ पे तहसील क्या है ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे तहसील अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा अपना तहसील। अब आपका कौन सा तहसील है आपको इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो देख लीजिए इस तरीके से सिलेक्ट हो गया है। अब नीचे स्क्रॉल आएंगे। अब आपके सामने एक ऑप्शन और आ गया है, यहाँ पे फिर से लिखा है चयन करें, तो आपको इस पर भी क्लिक करना है, देख लीजिए। और यदि आपको ध्यान नहीं रहता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, तो आप वहाँ से पढ़कर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब इसमें से आपको करना क्या है कि आपका जो गाँव है वो कौन सा है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए आपको जो है परेशान नहीं होना है, डायरेक्टली अपना जो भी गांव है उस पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे अपना गांव आ जाता है, देख लीजिए रहा अपना गांव, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपका कौन सा गांव है आपको इसी तरीके से कर लेना है सेलेक्ट। अब चलिए नीचे स्क्रॉल आएंगे।
अब इसमें आपके सामने एक ऑप्शंस और है, यहाँ पर लिखा है छवि की स्थिति चुनें। अब आपका जो है इस पर टैप कर लेना है पहले। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो है अप्रूवल लिस्ट देखना है कि इसमें नाम है या नहीं, नहीं है तो कैसे आएगा वो आपको बताएंगे। तो इसमें आपको इस पर क्लिक कर देना है, ध्यान रहे इस तरीके से क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अपना माइनस में दिया हुआ है घटाने के लिए, तो आपको यहाँ से जो है घटा लेना है। आप अंदाज लगा कर घटा सकते हो चाहे लिख कर, पर घटाना सही से है। तो देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पे घटा लेना है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे घटाने पर क्या बचता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए यहाँ पे सही से टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे सही से टाइप करने के बाद देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे सही से टाइप कर दिया है। इसके बाद ये जमा करने पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे आपको इस तरीके से इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे पूरा रीलोड होगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपको वीडियो पूरा देखना है तभी समझ में आएगा। अब आप चाहें तो यहाँ से अपनी अप्रूवल लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, आपको इस पर क्लिक करना है और आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आएगी, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है सत्यापन की स्थिति अनुमत। अब आपको यहाँ पे अनुमत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं सत्यापित। तो चलिए बहुत सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं अप्रूवल। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में करके दिखाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में होने के बाद ये आता है अपना अप्रूवल का। तो देख लीजिए ध्यान से देखना है, यहाँ पे पूरी अप्रूवल लिस्ट है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आप जितना भी नीचे स्क्रॉल कर लें आपके लिए यहाँ पे पूरा अप्रूवल ही अप्रूवल लिख कर आएगा, यानी कि ये अप्रूवल लिस्ट है। अभी पूरे गांव की लिस्ट है, आप चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और देख लीजिए इसमें आपको देखना क्या होता है, आपका जो है यहाँ पे अपना देखना होता है कि जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। इसी से आपको पता लगेगा कि आपका अप्रूवल लिस्ट में नाम है या नहीं। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का पता है तो ठीक है, आप यहाँ से चेक कर लीजिए। यदि नहीं है तो आपको इस वीडियो को अब आई बटन में यहाँ पर लिंक दे दूँगा कि जो है रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालना है। तो आप उस वीडियो को देख कर के भी जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो ये रही पूरे गाँव की अप्रूवल लिस्ट। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए जैसे कि आपका नाम है तो ठीक है, यदि नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो कैसे निकालना है इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे। अब देख लीजिए पूरा लिस्ट नहीं दिखाएं क्योंकि बहुत बड़ा है। अब यहाँ से बैक आती हैं, देख लीजिए जिनका यहाँ पे नाम है उनका तो ठीक है, जैसे ही यहाँ पे इनका नाम नहीं है उनको क्या करना है अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो चलिए यहाँ से बैक आएंगे। अब आपको यहाँ पर देख लीजिए ऊपर स्क्रॉल करते हुए आएंगे, देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे अभी देखी थी अपन लोगों ने अप्रूवल लिस्ट। अब यदि आपका अप्रूवल लिस्ट में नाम है तो ठीक है, और जिनका अप्रूवल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है उनको क्या करना है, यहाँ इस पर फिर से क्लिक करना है। अब देखना है कि कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है तो आपका फॉर्म, तो आपको रिजेक्ट पर क्लिक करना है। देख लीजिए अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे पूरा रिजेक्ट में आएगा कि जी कितने लोगों का यहाँ पर रिजेक्ट में नाम है ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे अब प्रोसेसिंग हो रहा है, देख लीजिए प्रोसेसिंग हो चुका है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे करना होगा क्या, यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है तो यहाँ पे आपको प्लस कर लेना है इस तरीके से। देख लीजिए ध्यान से, आप अनुमान लगा कर भी कर सकते हैं। अब जितना यहाँ पे प्लस में आता है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। देख लें ध्यान से, टाइप करने के बाद यहाँ से जमा करने पर फिर से क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया है अब ये जमा होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे ए आ चुका है अपना, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे ए आ चुका है अपनी रिजेक्ट लिस्ट। अब आप यहाँ से पूरी रिजेक्ट लिस्ट भी अपने गांव की डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी आप दुकान चला रहे हैं तो आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं निकाल के। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे ए आ चुकी है अपनी अस्वीकार वाली लिस्ट, जिनका फॉर्म अस्वीकार कर दिया गया है। देख लीजिए अब इसके लिए भी आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का
पता होना ज़रूरी है। देख लीजिए जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर पता है उनको, वहाँ से वो आप डायरेक्ट यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे अस्वीकार हो चुका है। अब देख लीजिए जिनका रिजेक्ट हो गया है उनको क्या करना है। अब पहले आपको एक बार और बता दूं कि जिनका पेंडिंग में डला है उनको क्या करना है, और रिजेक्ट में है जिनका उनको क्या करना है। अब इसके लिए आपको पहले यहाँ पे एक बार पेंडिंग वाली लिस्ट पे भी और देख लेना है कि कहीं पेंडिंग में तो नहीं है नाम। कुछ लोगों का लंबित में होता है, तो लंबित को इंग्लिश में पेंडिंग बोलते हैं, तो आपको इसमें भी क्लिक करना है। अब देख लीजिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर फिर से प्लस आएगा। अब आपको यहाँ से जो है इनको फिर से प्लस कर लेना है। अब वीडियो ध्यान से देखना है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से देख लेना है। जितना भी आपका आता है आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। देख लीजिए इस तरीके से दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म जमा करें पर क्लिक करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे जमा करें पर क्लिक कर लेंगे। अब देख लीजिए जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे कि कोई डेटा नहीं मिला। अब देख लीजिए यानी पेंडिंग में तो किसी का नहीं है, केवल रिजेक्ट हुए हैं फॉर्म उनको प्रॉब्लम है। तो अब रिजेक्ट वालों को क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे जो लंबित था आपको यहाँ पे फिर से वही करना है, अस्वीकार वालों का क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे परफेक्ट पता चल गया है किन लोगों को अप्रूव हुआ है, किन का रिजेक्ट। अब रिजेक्ट वालों को देखना है ध्यान से, यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब देख लीजिए इसमें आपको इस तरीके से आएगा तो कन्फ्यूजन होगी, तो आप यहाँ से जो है इसे क्लिक करेंगे। देख लीजिए तो यहाँ पे रिफ्रेश होगा। आपको वीडियो अब ध्यान से देखना है क्योंकि यहीं पे पूरे आवास योजना फॉर्म अप्रूव कैसे होगा पूरा सार यहीं पर है। अब इसे एक बार और चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 41 में से 70 घटाना मुमकिन है, तो यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश किया है। अब देख लीजिए यहाँ पे 90 में से 20 घटाने को बोल रहा है, तो अब आप यहाँ पे आसानी से घटा सकते हैं। चलिए यहाँ पे घटा लेते हैं। यहाँ पे जो है 70 बटे हैं, तो यहाँ पे 70 आपको यहाँ पर लिख देना है। देख लें ध्यान से इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पे जमा करने पर क्लिक कर देना है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है। यहाँ से फिर से वो रिफ्रेश होगा। अब आपके यहाँ पे जो है अपनी रिजेक्ट वाली लिस्ट आ चुकी है। अब ये वाले यहाँ पे ध्यान से देख लें, आपको रिजेक्ट कितने लोगों का हुआ है यहाँ पे इस तरीके से आपको देख लेना है। और जिनका यहाँ से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनका ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। तो आपको इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है अस्वीकार हुआ है या फिर रिजेक्ट। तो आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो अपना फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब किन कारणों से रिजेक्ट हुआ है ये जानते हैं पहले, तो आपको यहाँ पे आना है। देख लीजिए हम आपको बताते हैं कुछ टिप्स। अब देख लीजिए आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे आवास योजना से लेकर कुछ पात्रताएं दी गई हैं। यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब यहाँ पे लिखा है आवेदन के निम्न पात्रता पूरा करना होगा। यदि देख लीजिए आप इस पात्रता को पूरा रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आवेदक मूल भारतीय नागरिक या यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होनी चाहिए। अब देख लीजिए आवेदक है जो भारत का निवासी होना चाहिए, चाहे ग्रामीण का हो चाहे शहरी का। इसके बाद आपको यहाँ पर बता दूँ आवेदक या परिवार के पास पहले पक्का स्थायी घर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रहना है। देख लीजिए यदि आपके पास पक्का घर पहले से ही तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। यदि यहाँ पर देख लें कच्चे आंशिक पक्के मकान वाले परिवार यहाँ पर पात्र हैं, यानी उनका आधा पक्का बना है और आधा जो है यहाँ पे कच्चा बना है, तो यहाँ पे जो है पात्र हैं भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आवेदनकर्ता की उम्र जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आवेदन कर रहा है आवास योजना के लिए उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, चाहे बीपीएल कार्ड हो या कोई भी आपके पास राशन कार्ड हो, पर राशन कार्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, तो आपको यहाँ पर बता दूँ तो यहाँ पर लिखा है कि वार्षिक आय जो है 3 से 6 लाख के बीच में होना चाहिए। यदि वार्षिक आय इससे ज़्यादा है तो उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आवेदक का वोटर कार्ड में नाम होना चाहिए। तो देख लीजिए भी लोग यहाँ पे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और स्वीकार हो सकते हैं उनका फॉर्म। अब देख लीजिए जिनका यहाँ पर ये पात्रता दी गई है, ये पात्रता जैसे कि मान लीजिए उनके घर में पहले से पक्का मकान है तो उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होगा।
अब देख लीजिए यहाँ पे, और जो भारत का निवासी नहीं है उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जिनके पास यहाँ पर राशन कार्ड नहीं है वो यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होगा उनकी। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद आपके यहाँ पर लिखा है कि 3 से 6 लाख के बीच वार्षिक आय होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा है तो उनका फॉर्म भी रिजेक्ट होगा। अब आपको इनमें से देख लेना है कि कहीं आपके पास ये वाली कैटेगरी तो नहीं है। यदि आपके पास ये सब नहीं है, आप पात्रता रखते हैं, तो आपका फिर भी यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास ये सब कुछ है, मान लीजिए यहाँ पे आप भारत के निवासी भी हैं, आपके पास कच्चा मकान भी है और जो है पक्का नहीं है, और जो है अपनी आयु भी 18 वर्ष से ऊपर है, आपके पास राशन कार्ड भी है, और जो है 3 लाख या 6 लाख से कम आपकी वार्षिक आय है, वोटर कार्ड में नाम भी लिखा है, फिर भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल सा उपाय दिया गया है। शासन की तरफ से आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है 181 यहाँ पर नंबर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस पर कॉल कर सकते हैं आप। तो आपको यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पूछा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है बता देना है। तो वे आपको चेक करके बताएंगे कि किस लेवल पर आपको जो है किस लेवल से रिजेक्ट हुआ है और किन कारणों से। यदि आपके पास पहले से पात्रता रखी है, यदि आपके पास पहले से पात्रता है, आपको पता है कि मेरे पास जो है पात्रता है, मैं पात्र हूँ, फिर भी रिजेक्ट हुआ है, तो आपके यहाँ से शिकायत दर्ज हो जाएगी और जहाँ जिसने भी रिजेक्ट किया है उसको यहाँ से अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ यहाँ पे जानकारी जो मुझे लगा आपको देनी चाहिए। और यहाँ पे जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनका फॉर्म इसी कारण से यहाँ पे जो है अप्रूव हुआ है, तो आप भी इसी तरीके से करवा सकते हैं। आपके पास यहाँ पे सबसे उत्तम जो है उपाय है, आप इसे घर बैठे कॉल लगा सकते हैं और आप अपना अप्रूव भी करवा सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोगों के पास शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो से जुड़कर इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सके। यदि आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको जो है अगली जानकारी भी मिलेगी। और यदि आप और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सरकारी अपडेट सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आती है आपको इसी चैनल पर तुरंत मिलता है। तो देख लीजिए, आपको ये उपाय ज़रूर करना है क्योंकि ये सभी के लिए है, आम जनता के लिए, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं। तो ध्यान रहे, आपको कॉल तभी लगानी है जब आपके पास ये पात्रता होनी चाहिए जो हमने यहाँ पर दिखाया है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।